तो चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज उसी का है, यानी कि एक्सरसाइज 6.3.6 का है, जो कि मैंने सॉल्यूशन करा रहा हूँ और इसका क्वेश्चन 1 2 3 4 करा चुका हूँ। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन कराने वाले हैं 5 6 7 और 8। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसका चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाऊ है, बस आपको सिर्फ समीकरण समझ में आ गया बनाने तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि 7x - 2y बराबर 5 बटा में xy है और 8x + 7y बराबर बटा x बराबर 15 है। तो इसको समीकरण को सॉल्व करना है, फिर हमें x और y का मान निकालना है। तो इसको बनाने के लिए हम एक विधि का प्रयोग करेंगे, जो विधि जो है हमारे पास हल, यानी कि अगर हम स्पष्ट अगर देखें कि x बराबर 0 अगर y बराबर 0 अगर हम रखते हैं तो ये दोनों समीकरण में क्या होता है, दोनों समीकरण को संतुष्ट कर देता है। दोनों समीकरणों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। जब संतुष्ट करेगा तो x बराबर 0 नहीं होगा और y बराबर 0 नहीं होगा, इसको याद रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 7x और x अगर बराबर 0 का नहीं होगा तो x बटा में x रख सकते हैं और 2y के बराबर यहाँ पे y रख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 और बटा में इसको x लिख सकते हैं माइनस, और यहाँ पे y के जगह पे यहाँ पे 2 बटा में y लिख सकते हैं बराबर 15। इसको हम समीकरण 1 मान के चलते हैं, ठीक है। और इस वाले को हम यहाँ पे 8 लिखेंगे बटा में x + 7 और y के जगह नीचा y बटा में 15। इसको समीकरण हम 2 मान के चलेंगे। अभी समीकरण जब 1 और 2 कंठस्थ हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से कैसे, तो सभी स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 अभी माने हैं कितना, 7 बटा x - 2 बटा y बराबर 5, और समीकरण 2 है 8x + 7 बटा y बराबर 15। अब इसको हम ना काट सकते हैं y माइनस प्लस के, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, इन कटेगा नहीं। जब नहीं कटेगा तो हम क्या करें, से कट जाए। तो यहाँ पे तो 2 नहीं ला सकते, लेकिन यहाँ पे हम 14 ला सकते हैं और यहाँ पे भी 14 ला सकते हैं। तो इसमें गुना कर देंगे 7 से और इसमें गुना कर देंगे 2 से। तो समीकरण 1, ये समीकरण मेरा 1 है और ये समीकरण मेरा 2 है। समीकरण में 7 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। अब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस वाला कट जाएगा। कैसे, तो जब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 में 7 से कीजिएगा तो 7 7 49, क्या हो जाएगा 7 7 49 बटा में x हो जाएगा माइनस 2y है। 7 में 2 से करेंगे तो 7 दूना 14 बटा में y बराबर 7 5 35 हो जाएगा। अब उसी तरह से इसमें 2 से करेंगे तो 8 दूना हो जाएगा 16 बटा x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 7 दूना 14 बटा में y और बराबर 15 दूना 30 हो जाएगा। अब जब हो ही जाएगा तब इसको काट देंगे। अब देखिए प्लस 14 या माइनस 14 दोनों कट जाएगा। तो इधर कितना है, इधर है 49 बटा x + 16 बटा x बराबर, और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65। x का लघुत्तम निकालेंगे LCM, तो x हो जाएगा और दोनों के जोड़ देंगे 9 × 15 65 बराबर 65। एक है 65 से 65 कट जाएगा 1 बार में, यानी कि x के बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। जब हमारे पास x का मान निकल के आ गया तो y का भी मान निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान, क्या लिखेंगे कि x के मान हम समीकरण में डालेंगे। कौन सा समीकरण में, यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या जी सही से बुझा रहा है, चमक रहा है जी, हटा दीजिए, चमकीला वाला गया। तो हम क्या करेंगे 1 में डालने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 7 बटा x - 2 बटा y बराबर 5, और समीकरण 1 का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 7 है तो 1 डाल देंगे, 7 बटा 1 कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 बटा y बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ई माइनस 2 बटा y हो जाएगा बराबर 5, और ये उठ के इधर आएगा तो ये -7 हो जाएगा। -2 बटा y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 1 बार में कट जाएगा, यानी कि 1, y बराबर हमारा 1 आंसर है निकल गया। यानी कि y का मान भी 1 और x का भी मान हमारे पास 1 निकल के आ गया। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6ठा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन और आपका 5वां क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपका सेम ही है, ठीक है। बस आपको बाटा में कोई कर दिया, इधर उधर घसका दिया है। तो दोनों का बनाने का जो विधि है ना, सेम ही तरीका है। क्या है, दोनों बनाने का तरीका सेम ही है। तो हम स्पष्ट अगर यहाँ से अगर हल स्टार्ट अगर करते हैं तो यहाँ पे हम स्पष्ट कर देते हैं कि x बराबर 0 और y बराबर 0 दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। क्या करता है,
संतुष्ट करता है। जब संतुष्ट करेगा ना तो x बराबर 0 नहीं होगा और y बराबर 0 नहीं होगा। जब भाई संतुष्ट कर रहा है तो भाई दोनों ये आपस में 0 और x बराबर नहीं होगा। ठीक, अब जब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ना इधर है गुना में, तो बराबर के इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वाई से भाग देने पर, भाग देने पर यानी कि इसके पहले जो क्वेश्चन था उसी के रूप में हम क्वेश्चन को ला रहे हैं। ठीक है, तो रूप में कैसे आ जाएगा, आप बुक सामने रखिएगा। सब बुक में ये आएगा कि 6x + 3y बराबर 6 हो जाएगा, बटा में xy हो जाएगा। उसी तरह से इधर भी हो जाएगा 2x + 4y बटा में xy हो जाएगा, बराबर में 5 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपका एक समीकरण बन जाएगा। कैसा समीकरण, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 6/x + 3/y बराबर 6। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 2/x + 4/y बराबर 5, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन बनाया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब इतना करने के बाद अब समीकरण ई हो गया 1, ये समीकरण हो गया 2। तब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 में क्या है, 6/x + 3y बराबर 6, और समीकरण 2 कितना है, 2/x + 4/y बराबर 5। अब किसी में से एक को बराबर करना पड़ेगा, या अब किसी को कोई ऐसा अंक खोजिए जो एक ही बार में बन जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 6 लाना है तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना 6 आएगा तो यहाँ पे 6 नहीं आ पाएगा। यहाँ पे 4 है तो इसमें इसको बदलने के लिए दोनों को चेंज करना पड़ेगा, और इसको बदलने के लिए सिर्फ इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सीधे समीकरण 2 में, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में हम गुना कर देते हैं 3 से। क्या कर देते हैं, 3 से गुना कर देते हैं। जब 3 से हम गुना करेंगे तो मेरा समीकरण क्या बन जाएगा, ऊपर वाला सेम ही रह जाएगा, 6/x + 3/y बराबर 6, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, क्या बन जाएगा, 3 दूना 6 बन जाएगा, और बटा में x प्लस आई हो जाएगा 4×3 12 बटा में y बराबर 5×3 15। अब जब इस तरह से कर लेंगे तो अब हम क्या करेंगे, जो सेम वाला को काट देंगे। तो सेम 6x सेम है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे क्या है, इसको काटे हैं तो ये हो जाएगा 3y, 3/y प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 12/y बराबर प्लस माइनस माइनस, यानी कि इसको 15 में से 6 घटा देंगे तो -9 हो जाएगा। जब -9 आ जाएगा तो अब इसको देख लीजिए, y का लघुत्तम y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 - 12 बराबर -9। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा -9 बटा में y बराबर -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, y से y कट जाएगा, या 9 कट जाएगा, तो y बराबर हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारे पास y के मान 1 निकल के आ गया, तो हम क्या करेंगे, तो y का मान यहाँ पे लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में y का मान डाल दीजिए। समीकरण 1 हम क्या मान लेकर आए हैं, 6/x + 3/y बराबर 6, यही ना लेके आए हैं। अब हमको x का मान, y का मान 1 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 6/x + 3/1 बराबर 6। तो 1 का वैल्यू कुछ ही नहीं होता, 1 का 1 ही रह जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6/x बराबर 6, आई प्लस में है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो 6/x बराबर, इसको घटा देंगे तो 3, 1 तो ये हो जाएगा कितना, 3x बराबर 6, 3 से काट देंगे 2 बार में, यानी कि x बराबर कितना गया, 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4 और 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2 है। अब ये हमारे पास दो समीकरण हैं, दोनों समीकरण को हल कर हमें क्या करना है, और x और y का मान निकालना है। बहुत ही आसानी से निकालेंगे x और y का मान, बस आपको ध्यान से समझना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे x + 2 x - 2 x + 2 x - 2, तो इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, इसको कैसे बनाइएगा। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि 1/x + y, इसको मान लेते हैं हम क्या, u मान लेते हैं, और 1/x - y इसको हम v मान लेते हैं। इसके पहले भी वीडियो बनाए हैं, यानी कि जो क्वेश्चन, जो इसके पहले जो क्वेश्चन हमारा था, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन, 4, ये सभी क्वेश्चन को हम इसी लैंग्वेज पे, इसी टॉपिक पर हम सॉल्व किए हैं। तो जहाँ पे 1 + x + y होगा, x - y होगा, वहाँ पे हम ये वाला मान को पुट करने वाले हैं।
तो चलिए पुट करते हैं और इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 10 है तो 10 लिख देंगे। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 बटा एक्स प्लस वाई की जगह पे यू लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे यू, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 डाल दीजिए। एक्स माइनस वाई है, अब एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या लेना है भी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2v बराबर 4। यहाँ से मेरा समीकरण 1 तैयार हो गया। अब उसी तरह से इसका समीकरण लिख लीजिए, तो लिख लीजिए 15 और 1 बटा प्लस की जगह पर u लिखना है तो 15u माइनस 1 बटा एक्स का माइनस 5 की जगह पर भी लिखना है तो 5v बराबर -2। इस समीकरण मेरा हो गया 2। कितना आसान और कितना बेहतरीन तरीका से। अब जब ये चीज़ आप कर लिए तब यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखना है, समीकरण 1 तथा 2 से आप इसको कीजिए। तो लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 का मान है 10u प्लस 2v बराबर 4 और समीकरण 2 है 15u माइनस 5v बराबर में -2। अब इस समीकरण को देखिए कि कोई कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है। जब कटने वाला है तो यहाँ से काट के कोई एक का मान निकाल लीजिए, नहीं तो इसको बराबर कर लीजिए। तो बराबर करने के लिए हम इसमें कर देंगे 2 से और इसमें कर 4 सॉरी इसमें हम गुना कर देते हैं 5 से, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और इसमें गुना कर देते हैं 2 से तो 5 दूना 10 हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा। तो फिर गुना कर लीजिए आसानी से, तो ये हो जाएगा 5 से करेंगे तो 10 × 5 = 50u प्लस 5 दूना 10v बराबर 5 चौका 20। उसी तरह से अगर हम इसमें गुना करते हैं 2 से तो 15 दूना 30u माइनस 5 दूना 10v बराबर 2 दूना 4, माइनस प्लस माइनस से हो जाएगा। अब देख लीजिए -10 भी और नीचे में प्लस 10 भी -10 भी दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब कट गया तभी सबको जोड़ दीजिए, 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80u बराबर प्लस माइनस माइनस इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, u बराबर 16 बटा में 80, कितना हो जाएगा 16 बटा में 80, 16 एकम 16, 16 × 80 यानी कि u बराबर कितना आ गया 1/5। कितना आ गया 1/5। इतना तो आपको समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तब यहाँ से लिखिएगा कि x का मान भले सॉरी u का, तो यहाँ से लिखिएगा कि u का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 मेरा है 10u प्लस 2v बराबर 4, ये समीकरण 1 है। अब इसी में हमको u का मान डालना है। u यहाँ पे है 10 गुना u का मान 1/5, यहाँ पे 1/5 जोड़ 2v बराबर में 4, 5 से कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे 2 प्लस 2v बराबर कितना हो जाएगा 4। अभी प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे 2v बराबर 4 और इधर आएगा तो -2, 2v बराबर 2, 2 से 2 1 बार में यानी कि v बराबर निकल के आ गया 1, u बराबर 1/5 और v बराबर आ गया 1। अब कहेगा सर x का मान कैसे निकालें और y का मान कैसे निकालें, ये तो और आसान है। कैसे आसान है देख लीजिएगा। हम 1/1 x प्लस वाई बराबर क्या माने हुए हैं, u माने हुए हैं, माने ना u। अब हमको क्या करना है x बटा हमको क्या निकालना है, हमको इसमें से y का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 और x प्लस वाई, तो v का u हो जाएगा यहाँ पे प्लस वाला u माइनस वाला v, तो यहाँ पे u हो जाएगा। अब हमको x का मान डालना है तो 1/x का मान हम क्या डालेंगे x और y का दोनों का मान निकालना है हमें। तो यहाँ से हम u का जो मान आया है इस u का मान हम पुट करेंगे। तो कैसे, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले ना यहाँ से u का जो मान आया है कितना 1/4, तो यहाँ से लिखना है आपको कि 1/x प्लस वाई बराबर 1/4। तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 2 आ जाएगा। इसको समीकरण हम मान लेते हैं 3, क्या समीकरण 3। और एक आया है 1/x माइनस वाई बराबर भी माने हुए हैं, तो हम इसको मानेंगे 1 और x माइनस वाई और v का मान 1 है तो 1 मान लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं s माइनस वाई बराबर 1। अब ये समीकरण मान लेंगे हम चौथा। अब जब समीकरण हम 4 मान लेंगे तब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 1, y से y कट जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। यहाँ से x का मान आ गया। अब इसी x का मान समीकरण x में डाल दीजिए, चाहे समीकरण इसमें डाल दीजिए, आसानी से आपका y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। चलिए अब एक और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 8, उसको सॉल्व कर। तो चलिए इसका पहला का 8वां नंबर क्वेश्चन है
और ये 8वां इसका पहला का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत लंबा घुमा फिरा दिया बच्चा, इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस ध्यान से समझना है। ध्यान से समझिएगा तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। कैसे समझना है कि यहाँ पे देख लीजिए 1/3x + y है, और इसमें भी 3x - y है, इसमें भी 3x + y है, इसमें भी 3x - y है। तो ये दोनों सभी में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जब कॉमन दिखाई दे रहा है तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसमें हम लेते हैं 1/3x + y, ठीक। और एक है 1/3x - y, एक प्लस में है और एक माइनस में है। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको किसी को कुछ मानना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v, इसमें भी आ गया, और इसकी जगह पर हमको ये वाला मान डालना पड़ेगा। तो डालने के लिए सेम प्रोसेस सेम तरह से है। कैसे है ध्यान समझिएगा। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब 1/1 के जगह पर हमको u, तो u हो जाएगा, प्लस 1/3y के जगह पर v, तो v लिख दीजिएगा बराबर 3/4। अब जब 3 इसके कुछ यानी कि 1 है, और जब इसमें जब हम गुना करेंगे ना तो इसमें गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4u + 4v = 3। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। क्या हो जाएगा, समीकरण 1। अब सेम तरह से इसी को गुना करेंगे तो ऊपर में 1 है तो 1 ही रह जाएगा, और नीचा में v है तो यानी कि v हो जाएगा, पहला वाले में u और बटा में 2 है तो 2 हो जाएगा, माइनस इस पूरा का बदला हमको v लिखना है, v लिख दिए, नीचा में 2 है तो 2 डाल दीजिए, बराबर -1/8। अब जब इस तरह से हो जाएगा तो इसको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान से देखते जाइएगा। 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और ऊपर में u - v बराबर -1/8। क्रॉस गुना कर लेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो इसमें 8 से काटेंगे तो यहाँ पे 8u हो जाएगा, -8v हो जाएगा, और 2 में 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। टर्न ऑन द बैटरी सेव। अच्छा, बैटरी भी भाई लो होता जा रहा है, कोई बात नहीं है, लास्ट वीडियो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मोबाइल को हम चार्ज में लगा लेंगे। तो अब यहाँ से हमको क्वेश्चन बन के क्या आ रहा है, अब यहाँ से समीकरण हम क्या लिखते हैं, इसका समीकरण हम 2 लिखते हैं। यहाँ से हमारा समीकरण 2 आ गया, और यहाँ से समीकरण 1। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन सब कुछ आ गया। अब हम यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, और समीकरण 1 तथा 2 से क्या, समीकरण 1 है मेरा 4u + 4v = 3, और यहाँ पे 8u - 8v = -2। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें दोनों कटने वाला है प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे 8 है ऊपर में 4 है, तो ये दोनों कटेगा नहीं। बराबर करने के लिए हमको समीकरण 1 में और समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 में हमें गुना करना पड़ेगा 2 से, और इसमें गुना कर देंगे 1 से, ठीक है, या न भी करें तो चलेगा। तो जब हम 1 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे समीकरण 1 में, तो 2 से जब गुना करेंगे तो ये 4 में 2 से भी गुना होगा, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8u हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8u। ध्यान से समझते चलना है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दीजिए, और 4 दूना 8 भी हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसमें तो गुना नहीं करना, सेम ही रह जाएगा, 8u - 8v = -2। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, अभी 8 मिल के कितना हो जाएगा, 16u प्लस माइनस माइनस, इसको घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। अभी क्या हो जाएगा, u बराबर 4, और ये बटा में आ जाएगा 16, 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी कि u बराबर 1 कितना आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 1/4। अब u का मान निकल के आया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तब आप लिखिएगा कि u का मान, हम लिख देते हैं u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो u का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए। समीकरण 1 का मान कितना है, 4u + 4v = 3, और 1/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुने 1/4 + 4v = 3, 4 से 4 कट जाएगा, 1 + 4v = 3, तो 4v = 3, और इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा 4v बराबर, घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 4v बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 जा 4, यानी कि 1/2। v का मान निकल के कितना आ गया, 1/2। अब कहिएगा सर v का मान निकल के, u का मान निकल के तो आ गया, लेकिन x और y का मान निकल के नहीं आया, तो एक हम बता देंगे, एक आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मान लेते u बराबर हम माने थे, कितना माने थे, 1/3x + y बराबर हम माने थे u, तो 1/3x + y बराबर u का मान 1/4, यही नहीं है, पूरा में हो जाएगा, ठीक, पूरा में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस गुना, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3x
प्लस वाई बराबर 4, इसको समीकरण मान लीजिए 3। क्या मान लीजिए? समीकरण 3। और आपके पास एक वाई वाला भी है। वाई वाला कौन है? माइनस वाला, यानी कि 1/3x माइनस वाई बराबर भी के जगह पर 1/2, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण मान लीजिएगा 4। कितना? समीकरण 4। अब यहाँ से आपको क्या करना है? समीकरण 3 तथा 4 से, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 3 तथा 4 से। तो समीकरण 3 तथा 4 से क्या करना है? 3 का मान है 3x प्लस वाई बराबर 4 और समीकरण 4 का मान है 3x माइनस वाई बराबर में 2। तो यहाँ प्लस माइनस दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो 3 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 6x बराबर 4 और 2 6, 6 से 6 कट जाएगा। एक बार में x का मान निकल के आ गया 1। अभी x का मान 1 आया, तो यहाँ पे लिखिएगा कि x का मान समीकरण 2 में समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो जब समीकरण 3 का मान रखिएगा, 3 का मान कितना है? 3x प्लस वाई बराबर 4। अब यहाँ से आपको क्या करना है? x का मान 1 आया, तो यहाँ पे 3 गुना 1 प्लस वाई बराबर में 4, तो y बराबर में 4 आई 3 इधर आएगा तो -3, y बराबर निकल कितना गया? 1। तो x का भी मान 1 और y का भी मान 1 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए, दिखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, भारी क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन कितना इजी और आसान हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पे घबराना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, फिर आसानी से इसको बनाना है। अब नहीं बने तो फिर हम हैं ना कुमार एकेडमी, तो हमारे कुमार एकेडमी में ज्वाइन कर लीजिए, आसानी से सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन करा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे लगे सोल्यूशन प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइबर, एक लाइक और एक शेयर हमें और मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।